हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें दो चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एक तो माध्यम और एक निर्वात। तो देखिए निर्वात क्या चीज होती है। अगर देखिए कोई ऐसा स्थान है जहां पर वायु को आपने किसी निर्वात पंप की सहायता से क्या कर दिया है, खाली कर दिया है। मान लीजिए ये जो अपना रूम है, इस रूम के अंदर से अपन जितनी भी वायु है उस वायु को क्या कर दें, हटा दें। तो इस चीज को अपन क्या कहेंगे, यहां पर निर्वात कहेंगे, ठीक है। और एक चीज मैंने लिखा है माध्यम, मतलब कि निर्वात के अलावा अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है, जैसे कि कांच है, वायु है, जल है, तो इन चीजों को अपन क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है तो क्या है, निर्वात, और कुछ है तो उसको क्या कहते हैं, माध्यम। जैसे कि मैंने यहां लिखा है, जैसे इस लाइन के नीचे मैंने जल को दिखाया है डॉटेड लाइन से, तो इसको मैंने क्या कहा है, माध्यम कहा है कि ये क्या है, यहाँ पर माध्यम है। और यहाँ पर ये क्या चीज है, वायु, ये भी मैंने क्या बताया, यहाँ पर माध्यम होता है। अब देखिए माध्यम जब होते हैं तो उनके अंदर दो बातें होती हैं, एक तो ये कि सघन माध्यम क्या है, और एक ये कि विरल माध्यम क्या है। मतलब कि जो माध्यम होते हैं उनमें से एक माध्यम होता है उसका घनत्व कम होता है, या उसकी जो सांद्रता है वो क्या होती है, कम होती है। मतलब सामान्य लैंग्वेज में कहीं अपन तो वो पतला होता है दूसरे की तुलना में, ठीक है ना। तो उसको तो अपन क्या कहेंगे, विरल माध्यम। और जो गाढ़ा होगा उसको क्या कहेंगे अपन, सघन कहेंगे। क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको समझने से पहले हमने 3-4 चीजों के बारे में जाना है, जिनको अपन वापस रिपीट कर देते हैं। जिस स्थान पे वायु नहीं हो उसको क्या कहते हैं, निर्वात। और जहां पर कुछ हो, मतलब कि जैसे वायु है, जल है, ठीक है ना, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, माध्यम। जैसे यहां पर अपन ने वायु और जल दोनों को माध्यम बोला। साथ ही मैंने ये भी बताया कि जो दूसरे की तुलना में पतला हो उसको बोलते हैं विरल, और जो दूसरे की तुलना में क्या हो, सघन है, गाढ़ा हो, उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम। अब अपन समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी दो तल होते हैं, दो माध्यम होते हैं, वो जहां से पृथक हो रहे हैं उस लाइन को बोलते हैं पृथककारी तल। क्या बोलते हैं, पृथककारी तल। मतलब वह बाउंड्री या वो एरिया जिससे ऊपर अलग माध्यम और नीचे अलग माध्यम, उसको क्या कहेंगे अपन, पृथककारी तल। तो पृथककारी जो तल होता है वहां पर एक काल्पनिक रेखा खींचे जो कि तल के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। उस रेखा को कहा गया है अभिलंब। क्या कहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अभिलंब क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री की काल्पनिक जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर अभिलंब। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, मान लीजिए ये कोई सूर्य के प्रकाश की किरण इस पृथककारी तल के ऊपर आकर यूं गिरती है, तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये जो किरण आ रही है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो किसी तल के ऊपर स्रोत से आकर टकरा रही है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये जो किरण है ये इस पृथककारी तल से टकराने के बाद में किसके अंदर प्रवेश करेगी, जल में प्रवेश करेगी। अर्थात वायु से किसमें प्रवेश करेगी, जल में।
इसका मतलब हुआ ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ ये विरल से किस में जा रही है? तो ये प्रकाश की किरण यूं जानी चाहिए, इसका रास्ता तो इधर से क्योंकि सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये प्रकाश की जो किरण है ये अपने मार्ग से थोड़ी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। किसकी तरफ? अभिलंब की तरफ। इस प्रकाश की किरण को यहां पर कहा गया है अपवर्तित किरण। क्या? अपवर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण क्या है? आने वाली किरण। और पृथककारी तल से टकराने के पश्चात जिसका मार्ग बदल गया है वो क्या है? अपवर्तित किरण। ठीक है, तो मतलब कि प्रकाश की किरण का अब पृथककारी तल से यूं मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है, प्रवेश करती है, तो पृथककारी जो तल होता है उसके बाद में वो थोड़ी क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ। यहां पर ध्यान देने लायक बात क्या है वो समझिए। एक अलग से टॉपिक चलता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या चलता है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है वो भी अपन साथ ही देख लेते हैं इसी चित्र से। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम है वो क्या है कि ये क्या चीज है भाई? अभिलंब। ये क्या चीज है? आपतित किरण। और ये क्या चीज है? अपवर्तित किरण। इन तीनों का तल क्या है? एक ही है। एक ही। तो मैं लिख दूं पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलो भाई, समझ में आ गई क्या ये बात? आ गई सर। दूसरा नियम क्या है? किसका? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन तो देख लिया अपन ने क्या था, अब अपवर्तन के नियम देख ले। तो दूसरा अपवर्तन का नियम क्या है कि ये जो कोण है यहां पर, क्या कोण, ये जो कोण है इसको बोलते हैं कोण आई, मतलब आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और ये जो कोण है यहां पर, इस कोण को क्या बोलते हैं अपन? अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? कोण आ। क्या बोलते हैं? कोण आ। ठीक है, तो जो आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण का मान है ये क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम भी पढ़ लिए अपन ने। माध्यम क्या चीज होता है ये भी पढ़ लिया अपन ने। अभिलंब क्या होता है ये भी देख लिया अपन ने। और प्रकाश के अपवर्तन का क्या मतलब है ये भी अपन ने देख लिया। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ क्या है? देवेंद्र टेलर बताएगा क्या है? घटनाएं। हम बहुत से इस प्रकृति के अंदर ऐसे प्रक्रम देखते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं प्रकाश का अपवर्तन होता है, लेकिन हमें पता नहीं है अब तक। तो ये अपने साइंस नहीं पढ़ी तो अपन को पता कैसे चलेगा कि ये किस कारण से हो रहा है। तो आज से आप लोग इन बातों को ध्यान रखना कि मतलब कि ये किस वजह से हो रहा है। इसका पहला जो प्रोग्राम है या घटना है वो देखते हैं अपन। पहली इसकी जो घटना है वो अपन देखते हैं। जैसे आपने कांच की बोतल जो पानी से भरी हो उसमें अंगुली डाली होगी तो जैसे मोटी दिखती है, तो उसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे ही आपने पानी से भरे गिलास के अंदर सिक्का देखा होगा, रुपए का सिक्का, वो उठा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण भी क्या है? प्रकाश का। इसी प्रकार से जो आसमान के अंदर तारे हैं
वो भी हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से पानी के गिलास के अंदर कच्ची पेंसिल रखी हो तो वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। इन सभी चीजों का जवाब प्यारे विद्यार्थियों एक ही है, क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तो या तो जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो क्या बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, या जो क्वेश्चन बनता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाने वाला चित्र बनाइए, या फिर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, या फिर क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई घटना देगा और ये पूछेगा ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब क्या होगा आपका? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं, फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।